बच्चों, ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 3 की हिंदी की एक और कहानी पढ़ते हैं, जो कहानी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है टिप टिप वा। ठीक है, चलिए पता लगाते हैं टिप टिप वा क्या होता है। कहानी होती है बच्चों। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। आप में से कौन दादी या नानी से कहानी सुनता है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ मुझे। ठीक है, दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। यहाँ मूसलाधार का मतलब है बच्चों बहुत तेज। जो बहुत तेज बारिश होती है ना, उसे बोलते हैं मूसलाधार। ठीक है, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली। खींचकर होता है बेटा, मतलब एकदम झिंझला के। मतलब होता है ना, जब बच्चे जिद करते हैं तो माँ बाप झिंझला जाते हैं उनके ऊपर, थोड़ा सा गुस्सा करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं खींचकर। ठीक है, अरे बचवा। बचवा मतलब बच्चे। यूपी साइड बच्चे को बचवा बोलते हैं। का कहानी सुनाए, मतलब क्या कहानी सुनाए। ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। अब दादी को दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो झोपड़ी में थी और झोपड़ी में से पानी टपक रहा था। उन्हें तो इस बात की चिंता थी कि कहीं बारिश से हम घर में पानी ना भर जाए, लेकिन बच्चे को कहानी सुननी थी। ठीक है, तो दादी इसलिए उन्हें उससे थोड़ी खींचकर बोलती है, मतलब थोड़ी चिड़चिड़ी सी या गुस्से में बोलती है कि बेटा तुझे क्या कहानी सुनाऊं। ये टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। टिप टिप्पा मतलब पानी के टपकने से जान बचे तब ना। अब भाई टिप टिप्पा सुनकर पोता उठकर बैठा। उसने पूछा, दादी ये टिप टिप्पा कौन है? अब भाई दादी ने तो बारिश को बोला था टिप टिप्पा, मतलब टिप टिप हो रही थी ना बारिश की, उसको बोला था। टिप टिप्पा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? अब भाई हो गई टिप टिप्पा की बात। तो बच्चे को लगा कि टिप टिप्पा किसी का नाम है, किसी जानवर का नाम है। ठीक है, तो दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेर के डर। अब भाई बच्चे ने पूछा कि बच्चा तो छोटा है, उसने पूछा, दादी क्या टिप टिप्पा शेर से और बाघ से भी बड़ा होता है? अब दादी तो छत के पानी को देख रही थी, तो उन्होंने बोला, हाँ बचवा, जो टिप टिप्पा है शेरवा के डर ना भगवा के डर। मतलब शेरवा मतलब शेर को बोल रही है दादी कि ना शेर का डर है ना बाघ का डर है। डर टिप टिप्पा के डर। मतलब कि दादी बोल रही है कि मुझे डर ना तो शेर का है ना बाघ का है, मुझे डर है टिप टिप्पा का। अब दादी तो टिप टिप्पा पानी को बोल रही है, जो बरसता हुआ पानी है, वो जो तेज बारिश हो रही है उसको बोल रही है, लेकिन वो बच्चा किसी जानवर को समझ रहा है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। अब भाई देखिए, जहाँ बारिश हो रही थी तो एक बाघ था, वो बचने के लिए बारिश से तो वो बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे ही बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। भाई बहुत तेज बारिश हो रही थी तो बाघ घबराया हुआ था। तो बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। जब बुढ़िया ने ये बोला कि ना टिप टिप्पा मतलब ना शेर का डर है ना बाघ का डर है तो टिप टिप्पा का डर है, तो उस बात को सुनकर बाघ घबरा गया। तब वह टिप टिप्पा कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिप्पा से डरती है। अब भाई ये बाघ देखिए, ये बाघ बैठा हुआ है ना, ये बाघ बैठा हुआ है बच्चों, तो ये बाघ डर रहा है। ठीक है, तो इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब भाई ये बाघ भी डर गया कि भाई बुढ़िया ऐसे किससे डर रही है, ऐसा कौन सा जानवर है टिप टिप्पा जो कि उन्हें मेरा या शेर का भी डर नहीं है। तो जब वो सोचता है कि कहीं मुझसे बड़ा जानवर तो नहीं है, ये सोचकर वो सुनकर वहाँ डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब
बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। अब भाई बाघ तो डर गया था, इसलिए वहाँ से चुपचाप चला गया, कहीं टिपटिप्पा ना आ जाए। उसी गांव में एक धोबी रहता था, ठीक है। वह भी बारिश से परेशान था। अब भाई तो दादी है वो अपने पोते को बता रही है, वहीं अब एक कहानी आई है उसी गांव के एक धोबी की, ठीक है, जो बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सुबह सुबह उस धोबी का गधा गायब हो गया होगा। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। अब भाई उनका गरीब है, उनका तो एक गधा ही सहारा है, ठीक है, जो उनके काम में मदद करता है। तो इसलिए वो परेशान हो जाता है कि बारिश भी तेज हो रही है और उनका गधा भी नहीं मिल रहा। तो उसकी पत्नी बोलती है, जाइए और गांव के पंडित जी से पूछ कर आइए कि गधा कहाँ पर है, वो तो बता देंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। पत्नी की बात धोबी को जच गई, मतलब अच्छी लग गई। इतना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी में जमा बारिश का पानी उछील उछील कर फेंक रहे हैं। देखिए, अब जैसे कि वो पंडित के घर पहुंचा कि पंडित जी से पूछता हूँ कि मेरा गधा कहाँ है। उसने देखा कि पंडित जी के घर में खुद पानी भरा हुआ है। वो अपने घर से पानी निकाल कर उलीच कर, होता है बेटा जो छोटे छोटे बर्तनों में से बाहर निकालते हैं ना पानी, उससे निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँचकर बताए तो वह कहाँ है। अब भाई धोबी तो अपने उससे परेशान था कि गधा नहीं मिल रहा है, तो उसने एकदम पूछ लिया। उसने ये नहीं देखा कि वो पंडित जी क्या कर रहे हैं। उसने पूछा कि महाराज मुझे बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। आगे पढ़ते हैं। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आकर पूछने? अरे जाकर ढूंढ से किसी गढ़ई पोछर में। गढ़ई पोछर होता है बेटा गड्ढे या पोखर, ठीक है। पोखर गड्ढा होता है जो जिसमें पानी भर जाता है, पोखर जो छोटे छोटे पानी से तालाब से बन जाते हैं ना, उन्हें पोखर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे। तो भाई जो वो होता है पंडित होता है, वो झुंझला जाता है। वो कहता है कि मुझे मेरी पोथी में, मतलब मेरी जो किताबें हैं ज्ञान की, उनमें क्या तेरा गधे का पता लिखा है? अरे उन्हें जाकर देख, कहीं ढूंढ उसे, किसी गड्ढे में या पोखर में होगा। वो गुस्से में ऐसा बोल देता है। अब पंडित जी लगे फिर पानी उछालने और फिर अपने घर में से पानी निकालने के लिए लग जाते हैं पंडित जी। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिप्पा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। अब देखिए, जो बाघ वहाँ बुढ़िया के झोपड़ी के पीछे से आया था डर से कि भाई कौन है टिपटिप्पा, कहीं वो मुझे ना मार दे, मुझे ना खा जाए, तो इसलिए वो वहाँ पर आ गया। तो धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मुठा लट बरसाने। मतलब कि उसे लगा कि भाई गधा यहाँ पर आ गया है। उसमें भी गुस्सा था है कि भाई यहाँ क्या कर रहा है। उसने मोटा लट जो वो अपने साथ लेके आया था वो उस बाघ पर मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब भाई बाघ तो पहले से ही डरा हुआ था कि क्या हुआ। अब वो जब धोबी ने उस पर लठ मारा तो वो और भी डर गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिप्पा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब भाई बाघ को डर लग रहा था कि कहीं टिपटिप्पा ना आ जाए, टिपटिप्पा ना आ जाए। और जब धोबी ने उस पर लठ से वार किया तो उसे लगा कि लगता है यही टिपटिप्पा है, अगर मुझे इससे जान बचानी है तो मुझे चुपचाप इसकी बात सुननी पड़ेगी। अब आगे क्या है, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, धोबी बोलता है उससे, बाघ से, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। वो तो गधा सोचकर बोलता है धोबी कि मेरा गधा है। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ के कान
पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब देखिए, अंधेरे में था, पहले गांव में कहाँ लाइटें होती थी, तो ये धोबी अंधेरे में बाघ का कान पकड़ के ले आता है अपने पास, ठीक है। लेकिन अब बाघ भी चुपचाप आ जाता है, उसे लगता है कि टिप टिप वह है, ठीक है। अब वो उसे लाकर अपने घर के बाहर बांध देता है। लेकिन जब सुबह होती है और गांव वाले उसे देखते हैं बाघ को बंधा हुआ उसके घर के बाहर, तो वो डर जाते हैं। उनकी आंख खुली की खुली रह जाना बच्चों, मतलब कि शौक में, मतलब जैसे हम कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जो जिससे हमें डर लगे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं आंख खुली की खुली रह जाना। तो ये कहानी किसकी लिखी हुई है बच्चों? ये है गिरिजा रानी अस्थाना की लिखी हुई, गिरिजा रानी अस्थाना, ठीक है। ये यूपी की कहानी है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट पेज में बताती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल जो भी है वो आप अपने साथ में रख के बैठिए और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर को वीडियो पॉज करके रिकॉर्ड करते जाइए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताओ कौन कौन किससे परेशान था। अब पहला क्वेश्चन है, आप देखिए जो दादी थी वो पानी के टपकने से मतलब टिपटिपवा से परेशान थी, ठीक है। बाघ था वो भी पानी से परेशान था, बारिश इतनी जोर की हो रही है। जो धोबी था वो इस बात से परेशान था उसका गधा नहीं मिल रहा था। जो पंडित था, पंडित इस बात से परेशान था कि उसके घर में पानी भर चुका था, ठीक है। हर कोई किसी ना किसी चीज़ से परेशान था, तो आपको वो बताना है कौन किस चीज़ से परेशान था। तो पहला कौन है, बुढ़िया। बुढ़िया क्यों परेशान थी? झोपड़ी से टपकते हुए वर्षा के पानी से, कि झोपड़ी से जो पानी टपक रहा था उससे बुढ़िया परेशान थी। शेर, शेर क्यों परेशान था? जोरदार वर्षा और टिपटिपवा से, मतलब तेज बारिश हो रही थी उससे, और जो उसे पता नहीं था कि टिपटिपवा कौन है उससे वो घबरा रहा था, ठीक है, परेशान था। धोबी क्यों परेशान था? धोबी था गधे के गायब होने से, ना मिलने से, ठीक है। पंडित जी क्यों परेशान थे? घर में वर्षा के पानी को उछीलते उछीलते थकने से, जो उनके घर में पानी घुस गया था उसे निकालने से वो परेशान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें शब्दों में लिखें। पहला दिया गया है टिपटिपवा कौन सी बला है, तो इन्हें शब्दों में लिखना है। ये इस तरह से बोले गए हैं ताकि आपको पढ़ने में अच्छे लगे। अब आपको इन्हें अपने तरीके से लिखना है। तो पहला है टिपटिपवा कौन सी बला है, तो आप इसे लिख सकते हैं कौन सी बला है टिपटिपवा, ठीक है। नेक्स्ट है पत्नी की बात धोबी को जच गई, तो इसे लिख सकते हैं धोबी को पत्नी की बात समझ आ गई, समझ आ गई, ठीक है। शेर बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया, तो इसे लिख सकते हैं धोबी के पीछे पीछे शेर बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना चल दिया। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि धोबी के पीछे पीछे शेर चुपचाप घबराकर बिल्ली बना हुआ चल दिया, भीगी बिल्ली बना चल दिया, ठीक है। आपको इसके अलावा कोई और सेंटेंस लिखना हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़रा पोथी बाज कर बताए वह कहाँ है। अब इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं, वह कहाँ है ज़रा पोथी बाज कर बताएं। पोथी मतलब अपनी जो किताबें हैं उन्हें देखकर बताएं कि वो कहाँ हैं, ठीक। आगे है याद करो, तो उसके क्वेश्चन आंसर है, इन्हें आप अपने आप भी लिख सकते हैं। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो। मतलब बच्चा होता है ना, कहानी सुनने के लिए कहता है दादी सुना दो ना, नानी सुना दो ना, तो ऐसे ही आपको बताना है कि आप किस किस चीज़ के लिए ज़िद करते हो, ठीक है। तो मैं दादी से कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ, मैं उनसे नए नए खिलौने लाकर देने के लिए, उनके साथ घर से बाहर जाने के लिए, गोदी में चढ़ने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए मचलता हूँ। अब आपको बताना है आप अपनी दादी के साथ किस किस चीज़ के लिए मचलते हो, या दादी नानी मम्मी पापा जिससे भी हो आप उनका नाम लिख सकते हो जिससे आप जिद करते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन है टिपटिपवा? हाँ बचवा, न शेरवा का डर ना बाघवा का डर,
डर तो बस टिप टिपवा का डर। ये एक सेंटेंस दिया होगा ना, तुम्हारे घर में बोली में इस बात को कैसे कहेंगे। अब ये देखिए, ये तो यूपी साइड की कहानी थी, तो वहाँ पे तो ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डर तो बस टिप टिपवा का डर। अब आपको यही सेंटेंस अपनी बोली में लिखना है कि आपके यहाँ पे किस तरह की बोली बोली जाती है। ठीक है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। बाकी इसमें लिखा हुआ है, हाँ बेटा, मुझे ना शेर का डर है ना ही बाघ का डर है, मुझे तो बस पानी के टपकने का डर है। तो इस तरह से इसमें ये सेंटेंस को लिखा जा सकता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। कहानी में टिपटिप्पा कौन था? तुम किस किस को टिपटिप्पा कहोगे? तो कहानी में टिपटिप्पा किसको कहा गया है? इस कहानी में टिपटिप्पा झोपड़ी में टपकता हुआ वर्षा का पानी है। हम धोबी को उसके मोटे लट को टिपटिप्पा कहेंगे। धोबी और उसके मोटे लट को टिपटिप्पा कहेंगे। क्योंकि टिपटिप्पा क्यों कहेंगे उसके लट को, जो उसने डंडा लिया हुआ था? क्योंकि वो बिल्कुल तेज बारिश की तरह उसने बाघ पर वो बरसाना शुरू कर दिया लट। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता? अब आपको बताना है कि उस दिन तो चलो तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अगर छोटी मोटी बारिश होती तो क्या होता? तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं टपकता, ना रात को दादी उसके पोते को कहानी सुनाती, शेर वर्षा से घबराकर जंगल में भागकर झोपड़ी के पीछे नहीं छुपता, ना ही धोबी का गधा खोता और पंडित जी के घर में पानी उछील उछील कर थकते, ना ही धोबी अपने गधे को ढूंढते हुए शेर के पास पहुंचता और ना ही शेर को अपना गधा समझता। और ये इस तरह कहानी ही नहीं बनती। अब देखिए, एक मूसलाधार बारिश मतलब तेज बारिश के चलते कितनी बड़ी कहानी बन गई। अगर वो बारिश ही नहीं होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं। अब यहाँ पे कुछ आवाज़ें दी गई हैं, आपको बताना है कि यह कब सुनने में आती है, कब सुनाई देती है आपको। ठीक है, तो घर घर, तो ऐसी आवाज़ क्या होती है? खर्राटों की आवाज़ होती है। तो तेज़ सांस जब हम लेते हैं तभी तो ऐसी आवाज़ आती है ना। ठीक है, भिन 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 की आवाज़ कब आती है? जब मक्खी या मच्छर आपके कान के पास मंडराते हैं। ठक ठक, इसकी आवाज़ कब आती है? जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है। चर 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 की आवाज़ कब आती है? जब आप दरवाजे को खोलते हो, होती है ना चर चर की आवाज़। भग भग, आग लगने पर होती है। जब आप किसी कपड़े में या किसी चीज़ में आग लगाते हो तो उसमें भग भग की आवाज़ आती है। तड़ तड़, तड़ तड़ की आवाज़ कब आती है? वर्षा की बूंदों के टीन पर गिरने से। अब देखिए, टीन होती है ना, जिसके घर में छत नहीं होती, टीन होती है, तो जब बारिश उन पर गिरती है उसको टप 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 बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तड़ तड़ की एकदम से, जैसे कोई पत्थर मार रहा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खूंटा। धोबी ने शेर को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? खूंटा होता है जहाँ पे गाय भैंस वगैरह बांधी जाती है, उसे खूंटा बोलते हैं बच्चों। एक डंडा सा गाड़ देते हैं ज़मीन में, जिससे जानवर को बांध देते हैं और वो जानवर कहीं नहीं जा पाता, मतलब खोने का डर नहीं होता उसके बाद। तो अब आपको बताना है कि खूंटे से और क्या क्या बांधा जाता है। तो खूंटे से गाय भैंस बकरी ऊँट बैल गधा भैंसा बछड़ा हिरन खच्चर को बांधा जाता है। देखिए, जो लोग जानवर पालते हैं वो सभी जानवरों को खूंटे से बांधते हैं। ठीक है, चलिए ये लास्ट में दिया गया है एक से ज़्यादा। तो इसका प्रश्न है, एक कहानी सभी कहानियाँ। ठीक है, तो एक तितली कई तितलियाँ। अब देखिए, यहाँ पे एक से ज़्यादा यहाँ पे दी है एक कहानियाँ, तो आपको उसमें ज़्यादा बनाकर आपको लिखना है। तो देखिए, एक कहानियाँ मतलब सभी कहानियाँ, ज़्यादा बनाकर लिखा है। एक तितली कई तितलियाँ। एक पत्ती, तो आपको ज़्यादा बनाकर लिखती है तो एक से ज़्यादा क्या हो गई? 10 पत्ती। एक चूड़ी ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की 4 खिड़कियाँ। मतलब आपको बस ज़्यादा बनाकर लिखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए होता है हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप ट्यूशन वाली मैम के
सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उनको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।